हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी शिक्षा। आज हम डिस्कस करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद आया था, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके अंदर काफ़ी चेंजेस हुए थे, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट थे उस टाइम पर, तो उनके नाम पर ये एक्ट आया था, पिट। यंगर प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी एज काफ़ी कम थी। नेक्स्ट पॉइंट है पास टू करेक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जो रेगुलेटिंग एक्ट वारन हास्टिंग लेके आए थे 1773 के अंदर, उसके अंदर लीगल प्रोसीजर मेंशन नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट बनाया तो था, लेकिन उसकी पावर्स डिफाइन नहीं की थी, तो उसको चेंज करने के लिए, उसमें चेंजेस लाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, तो हम जुडिशल रिफॉर्म्स थोड़ा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इन तीनों के बारे में, क्योंकि काफ़ी प्रोमिनेंट चेंजेस लेके आए थे। तो वॉरेन हास्टिंग से स्टार्टिंग करते हैं। वॉरेन हास्टिंग हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। इन पे स्टार्टिंग में तो ठीक थे, उसके बाद इन पे काफ़ी करप्शन के चार्जेस लगे, ठीक है। तो इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद इम्पीचमेंट हुआ इनका। इम्पीचमेंट में कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो ये उस टाइम पे जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आए थे, जैसे मैंने बताया था आपको कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट स्टेबलाइज करा था 1773 के अंदर, लेकिन उसकी पावर डिफाइन नहीं हुई थी। उस टाइम पे इन्होंने दो अदालत बनाई थी, उसमें दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत थी, वो मेंशन करी है मैंने। दीवानी अदालत में सिविल और रिवेन्यू डिस्प्यूट्स देखे जाते थे, और फौजदारी अदालत के अंदर आपके क्रिमिनल डिस्प्यूट्स देखे जाते थे, ओके। इन दोनों का हेड उस टाइम पे कलेक्टर हुआ करता था। मैं आपको खाली ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर इस पर आपको वीडियो चाहिए होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बना दूँगा, ओके। नेक्स्ट रिफॉर्म जो करे थे जुडिशल रिफॉर्म, वो कॉर्नवालिस ने करे थे। कॉर्नवालिस ने क्या करा था, कॉर्नवालिस सेकंड गवर्नर जनरल थे हमारे, ओके, याद रखना, ये फर्स्ट थे। इन्होंने जुडिशल रिफॉर्म्स करा था। इन्होंने जो फौजदारी अदालत, उसको ख़त्म कर दिया था, और ये 4 सर्किट कोर्ट बना दिए थे, जिसके अंदर सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस देखे जा सकते हैं, मतलब दोनों पे जजमेंट दिया जा सकता है। और इसमें जो वारन हास्टिंग के टाइम पे जुडिशल रिफॉर्म हुए थे, इसमें हेड आपका कलेक्टर होता था, लेकिन कॉर्नवालिस ने जजेस को अपॉइंट किया, तो ये रिफॉर्म्स थे दोनों ने लेके आए। ये ब्रीफ है खाली। और नेक्स्ट पॉइंट है परमानेंट सेटलमेंट। कॉर्नवालिस हमारे परमानेंट सेटलमेंट लेके आए थे। परमानेंट सेटलमेंट एक मेजर चेंज है जो मॉडर्न हिस्ट्री में लेके आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये बहुत मेजर चेंजेस है, इससे बहुत इफेक्ट पड़ा था लोगों के रहने पे, मतलब पूरा रिवेन्यू सिस्टम चेंज कर दिया था इसने, ठीक है। तो इसमें था क्या, ज़मींदारों से रिलेटेड था, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपको खाली ब्रीफ बता रहा हूँ कि चेंजेस क्या लेके आए थे। जॉन मैकपर्सन थे जो वॉरेन हास्टिंग के बाद आए थे, क्योंकि वॉरेन हास्टिंग ने रिज़ाइन दे दिया था। तो रिज़ाइन देने के बाद क्या होगा, एकदम से तो कोई अपॉइंट नहीं हो जाएगा। तो जो गवर्नर जनरल के काउंसिल के जो सीनियर मेंबर थे जॉन मैकपर्सन, उनको गवर्नर जनरल बनाया गया, एक्टिंग गवर्नर जनरल बनाया गया, ओके। टेम्परेरी थे, परमानेंट नहीं थे, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। स्ट्रक्चर क्या था इसका, ठीक है। 2 यूनिट्स थी इसके अंदर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती थी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आपको कंपनी को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास मैटर्स थे, जो पावर थी सिविल और मिलिट्री से रिलेटेड थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की पावर कमर्शियल अफेयर्स की, यानी कंपनी के पास अभी भी कमर्शियल अफेयर की पावर थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेयर, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर रही थी इंडिया के अंदर इन सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, ओके। पहले सिविल और मिलिट्री अफेयर्स भी आपके कंपनी के पास थे, लेकिन कंपनी से ले लिए गए क्योंकि कंपनी इसको मिसयूज़ कर रही थी। तो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट फ़र्क क्या था 1773 और 1784 के, इसमें क्या करा, कमर्शियल और आपका पॉलिटिकल अफेयर को अलग किया गया, डिस्टिंक्ट आया इसके अंदर। डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, तो वो उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में लिए, ठीक है। कंपनी जो आपकी सबऑर्डिनेट बन गई किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और कंपनी सेकंड मेंबर है, फर्स्ट मेंबर आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है। स्टील मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कमर्शियल अफेयर तो अभी भी कंपनी के पास है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या है, कंपनी, तो यानी अभी भी मोनोपोली जो आपकी है, मतलब जो ट्रेड होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी 100% ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, ओके। नेक्स्ट अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, इसमें क्या किया, करप्शन हो रहा था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, इसी वजह से वॉरेन हॉस्टिंग ने रिज़ाइन दिया था। तो मैंडेटेड ऑल सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स को क्या करना था, अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करना था, डिस्क्लोज देयर प्रॉपर्टी इन इंडिया और ब्रिटेन के अंदर भी, इंडिया और ब्रिटेन में आपकी जितनी प्रॉपर्टी है बताओ, और कब बताना, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। 2 महीने के अंदर अंदर उनको अपनी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करनी है, इंडिया और ब्रिटेन के अंदर कितनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर आप बाद में करप्शन करके अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा लेते हो तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है गवर्नर जनरल काउंसिल रिड्यूस टू 3 मेंबर, ओके। गवर्नर जनरल की काउंसिल को रिड्यूस करके 3 कर दिया गया। और थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वीटो पावर दी गई। वीटो पावर क्या होती है, जैसे कोई भी डिसीजन लिया गया, मेंबर्स ने डिसीजन लिया, तो अगर जैसे सपोज़ करो 4 मेंबर है, तो 3 ने अप्रूव कर दिया, लेकिन एक जो गवर्नर जनरल था उसने रिजेक्ट कर दिया, तो मेजॉरिटी अप्रूव करने वाले की है, लेकिन अगर गवर्नर जनरल ने रिजेक्ट कर दिया तो वो रिजेक्ट ही माना जाएगा, चाहे उस पर कितने भी लोग अप्रूव करें उसे, लेकिन अगर गवर्नर जनरल ने रिजेक्ट कर दिया तो वो रिजेक्ट ही माना जाएगा, ओके। तो गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई, इसका गवर्नर जनरल ने बहुत मिसयूज़ करा था बाद में, ठीक है, यूज़ भी हुआ था, मिसयूज़ भी हुआ था। मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट हो गई थी बंगाल प्रेसिडेंसी के, ठीक है। सिंपल है, इसको बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। कलकत्ता बिकेम कैपिटल, कलकत्ता कैपिटल बन गई थी, ओके। सो दिस वाज द वीडियो ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ओके। थैंक यू गाइस।